जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट के हवाले से इंशाल्लाह वीडियो जो है वो हम अपलोड करेंगे। अब जिस तरह से कि मार्केट जो है वो अपने करेक्शन के फ़ेज़ में है और अपना एक हाई बनाकर मार्केट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आ रही है। जब से मार्केट जो है वो चलनी शुरू हुई 40-45 हज़ार के बाद मार्केट ने कुछ हमें जो है वो लोअर हाई नहीं दिखाया। तो मार्केट जो है ये अपना पहला लोअर हाई जो है वो बनाने जा रही है। पहले मार्केट ने अपना एक टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद मार्केट में थोड़ी-सी करेक्शन आई और अब ये करेक्शन जहाँ पर जाके स्टेबल होगी देन मार्केट का वो जो है वो लोअर हाई जो है वो कहलाएगा। अब लोअर हाई के बाद मार्केट जिस वक़्त रीबाउंड करेगी देन वो जो लोअर हाई है उसकी जो सिचुएशन होगी वहाँ पर जो कंसोलिडेशन होगी वो ये डिसाइड करेगी कि आया कि मार्केट ने मज़ीद अगर वापसी इख्तियार करनी है तो वो कितना ऊपर जा सकती है। सवाल यहाँ ये बनता है कि अब जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर मार्केट में आना चाहते हैं या अपनी एक नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वो किस किस्म के शेयर्स का इंतखाब कीजिए। देखिए बात ये है कि जिस वक्त मार्केट जो है वो 67,000 पर चली जाती है, 66,000 पर चली जाती है, 65,000 पर चली जाती है और मार्केट चलती है 40,000 से 20 से 25,000 पॉइंट जो है वो मार्केट ने रिकवर किए थे, मार्केट ने नए डाले थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े लेवल पर जिस वक्त मार्केट चली गई तो उसके बावजूद भी बहुत सारे दोस्तों की तरफ से शिकायत ये मौसूल हो रही थी कि देखें जी इंडेक्स जो है जी वो 66,000 पे चला गया लेकिन हमारे शेयर्स के अंदर उस तरह से बेहतरी नहीं आई या कुछ लोगों का ये कहना था कि जी बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो अभी उस तरह से नहीं चले शायद जिस तरह से कि उनको इंडेक्स को फॉलो करना चाहिए था। बात दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो एक अलग से मौजू है कि आया कि उसकी कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से की जाएगी। आज का मौजू ये है कि हमने अगर ये मार्केट जो है, ये अपना एक लोअर हाई डिसाइड करती है या फ़र्ज़ कीजिए अगर इससे भी मज़ीद नीचे जाने की कोशिश करती है, तो इससे फ़ायदा कैसे उठाना है? इससे फ़ायदा 2 सूरतों में उठाया जा सकता है। एक तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि अभी मैंने पहले बात की कि आज की इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो शेयर की सिलेक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, शेयर की सिलेक्शन में आपने सबसे पहली चीज़ जो आपने मद्देनज़र रखनी है, वो डिविडेंड यील्ड है। अब देखिए कि जिस तरह से कि मार्केट ने अभी चंद हज़ार पॉइंट्स जो हैं वो नीचे आई है, लेकिन आपको बहुत सारे शेयर्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि 20%, 22%, 25%, 18% जो है वो करेक्शन ले चुके हैं और उनकी डिविडेंड यील्ड जो है वो जिस वक्त आपने उनको 66,000 के लेवल पर देखा था तो बहुत सारे शेयर्स की जो डिविडेंड यील्ड थी वो कम हो गई थी। अब डिविडेंड यील्ड ज्यादा कैसे होती है, कम कैसे होती है, ये एक अलग से तफसील तलब मौजू है, लेकिन एक थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करता चलूं। जैसे जैसे किसी शेयर की प्राइस जो है वो इंक्रीज करती है, अगर वो डिविडेंड वाला शेयर है तो उसकी डिविडेंड यील्ड कम होती चली जाती है। दूसरे लफ्जों में यूं समझ लीजिए कि प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे उसकी प्राइस नीचे आती है गो के उसकी जो ईपीएस है वो चूंकि कंटिन्यू कर रही होती है, लिहाजा उसकी डिविडेंड यील्ड जो है या जितना वो डिविडेंड देता है वो उसकी जो यील्ड है वो इंक्रीज कर जाती है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ये एक मैंने सिर्फ एक लाइन में यहां पर बात करने की कोशिश की है। अब आपने करना यह है कि अगर आप डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स का इंतखाब करते हैं और आपने जिस वक्त मार्केट बढ़ी तो आपने अपने फर्ज कीजिए कि कुछ शेयर सेल कर दिए या आप नए हैं मार्केट में, तो अब आपने करना यह है कि जो जितने भी ब्लू चिप्स शेयर्स हैं, अब जब इनमें करेक्शन आनी शुरू हुई है तो आपने उसकी डिविडेंड यील्ड को दोबारा से रिकैलकुलेट करना है और आपने देखना है कि इस प्राइस पर मिसाल के तौर पर एक शेयर जो था वो 18 रुपए का था और उसकी डिविडेंड यील्ड जो थी वो फर्ज कीजिए जी हाँ, चलें हम किसी राउंड फिगर में ले लेते हैं, एक शेयर जो था वो 20 रुपए का था और उसकी उस वक्त डिविडेंड यील्ड जो थी वो फर्ज कीजिए कि 15% थी। फिर जैसे ही मार्केट ने जंप लिया उस शेयर की प्राइस जो है वो 20 रुपए से बढ़ती है और 26 रुपए या 27 रुपए तक चली जाती है। तो जब 26-27 रुपए पर चली गई तो उसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो गई। जो डिविडेंड यील्ड उसकी पहले फर्ज कीजिए कि 15% थी वो कम होकर 12% हो गई थी, 11% हो गई थी, हो सकता है कि कुछ की 10% भी हो गई हो।
अब दोबारा से जब वो शेयर की प्राइस जो है, जो कि 20 रुपए से बढ़कर 26 रुपए हुई थी, अब वो प्राइस वापस जो है 22 रुपए या 23 रुपए के इर्द गिर्द जो है वो ट्रेड होना शुरू हो गई है। अब यहां पर जो उसकी डिविडेंड यील्ड जो कि पहले 10% 11% पर चली गई थी, अब वो दोबारा से इंक्रीज करके 13 14 या 15% पर चल जा चुकी है। अब आपने करना यह है कि ऐसे शेयर्स का इंतखाब करना है कि जिनकी डिविडेंड जो कि डिविडेंड देने की सलाहियत रखते हैं, कॉन्टिन्यूस डिविडेंड देते हैं, और उनकी जो डिविडेंड देने की जो कॉन्टिन्यूटी है वो साल हर साल पर मुहित है। अब उसमें आप बहुत सारे शेयर्स देख सकते हैं। मैं किसी स्पेसिफिक शेयर्स के हवाले से तो कभी भी मैंने बात करने की कोशिश नहीं की। कभी कभार कुछ जो है वो बात हो जाए तो हो जाए। मिसाल के तौर पर एफएफसी है, हबको है, ईफर्ट है, इसके साथ मिलेट ट्रैक्टर है, एजीटीएल है। अब मैं बहुत सारी कंपनीज की जो है वो बात कर सकता हूं, लेकिन आपने इनमें से किसी जिनके मैंने नाम लिए हैं, आपने सिर्फ इनकी तरफ नहीं जाना, आपने तमाम कंपनीज को देखना है। जिस सेक्टर में आप दिलचस्पी रखते हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, आपका ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है, सेक्टर वाइज जिस सेक्टर में आपकी दिलचस्पी है, जिस शेयर में आपकी दिलचस्पी है, आप उसको पॉइंट आउट कर लीजिए। क्योंकि ये आने वाले दिनों में अगर मार्केट मजीद नीचे जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी डिविडेंड यील्ड पर कौन सा शेयर जो है वो जस्टिफाई लगता है। अब मैं उसके हवाले से बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सेक्टर टू सेक्टर चीजें जो है उनकी जस्टिफिकेशन मुख्तलिफ होती है। हो सकता है कि एक शेयर जिसकी जस्टिफाइड जो डिविडेंड यील्ड है, जिसका ताल्लुक केमिकल सेक्टर के साथ है, अगर उसी शेयर उसी प्राइस में अगर आप बैंकिंग सेक्टर का शेयर देखेंगे तो उसकी डिविडेंड यील्ड ऊपर नीचे होगी, एक जैसी नहीं होगी। इसलिए मैं उनके हवाले से बात नहीं कर रहा। तो बात करने का मकसद यह है कि अपने अपने सेक्टर के पसंदीदा शेयर्स के लेवल्स आइडेंटिफाई कर रखिए, और उन लेवल्स पर जिस वक्त उसको उनकी डिविडेंड यील्ड जस्टिफाइड हो, आपको पसंद आ रही हो। क्योंकि ये पसंद की बात मैंने इसलिए की कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी कि मैंने 25% की डिविडेंड यील्ड से कम का शेयर नहीं देखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरे जैसे हैं, वो कहते हैं अच्छा चलो यार 15% वाला भी अगर मिल जाए तो कोई मुजायका नहीं है। तो अपनी अपनी चूंकि सिलेक्शन है, इसलिए मैं किसी भी चीज को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। तो गुजारिश ये है कि लेवल्स आइडेंटिफाई कर लीजिए। जैसे ही वो शेयर उन प्राइसेस पर आपको मिले जो कि मिल जाएंगे, वहां पर आप उनकी बाइंग शुरू कर दीजिए। नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे ही हालात थोड़े से बेहतर होंगे, मार्केट जो है वो फिर थोड़ी सी बाउंस बैक करेगी, तो फिर जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग या डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स का इंतखाब कर रहे होते हैं, वो फिर परेशानी का शिकार हो जाएंगे और वो फिर सोचना शुरू कर देंगे कि यार चीजें तो फिर बहुत महंगी हो गई। तो मार्केट में ये उतार चढ़ाव चलता है। आपने इस उतार चढ़ाव से फायदा उठाना है, और फायदा इसी सूरत में उठाया जा सकता है जब आप प्री प्लान करके बैठे हों कि यार ये शेयर इस प्राइस पर जाएगा, मेरे लिए जस्टिफाइड है, इतना ये मुझे डिविडेंड देगा, इतनी इसकी डिविडेंड यील्ड बनती है, लिहाजा मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा। तो अपने अपने शेयर्स के इंतखाब की तरफ वापसी इख्तियार कीजिए। अब बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो नीचे आने को हैं, और हो सकता है कि अगले चंद दिनों में आपको मार्केट मजीद मौका फराहम करे। तो ये अच्छा मौका होगा आपके लिए एक दोबारा से एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। जो हमारा ट्रेडिंग के हवाले से है उसके हवाले से इंशाल्लाह हम कोई अलग वीडियो बनाएंगे जिस पे हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। गिरती हुई मार्केट एक दोबारा से लोअर हाई बनाने जा रही है, इससे फायदा उठाइए, अपने अपने शेयर का इंतखाब कीजिए, उस शेयर की जस्टिफिकेशन लेवल जो आपके नज़दीक है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसकी डिविडेंड यील्ड को देखिए और पोजीशन बनाइए, ताकि जिस वक्त बड़े इन्वेस्टर्स आ जाएंगे तो फिर आप लोग कहेंगे जी देखें जी बड़े इन्वेस्टर्स आए और उन्होंने मार्केट को उठा दिया, बड़े इन्वेस्टर्स आए और उन्होंने मार्केट को गिरा दिया। तो जब आप बड़े इन्वेस्टर का इंतखाब करते हैं तो फिर आप शॉपिंग तो नहीं ना कर पाते, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। अपनी पॉलिसी बनाइए, अपने आप को एनालाइज कीजिए, जो आपको जस्टिफाई लगता है उस पर आप उसमें जो इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह एक नई व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।